ऐसी गलती करने वाले को इतना भयंकर पाप लगता है कि उसे नरक में भी जगह नहीं मिलती। आज हम बात करेंगे ऐसी ही कुछ गलतियों के बारे में जो अक्सर हमारे घरों की रसोई में होती रहती हैं। ये गलतियां इतनी खतरनाक हैं कि आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर सकती हैं। तो चलिए जानते हैं इन गलतियों के बारे में और यह भी कि कैसे इनसे बचा जा सकता है। रसोई घर हमारे घर का सबसे पवित्र स्थान होता है। यहीं से हमारे परिवार के लिए पोषण और प्रेम का स्रोत निकलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी पवित्र स्थान में की गई छोटी छोटी गलतियां आपके जीवन को नर्क बना सकती हैं? जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। सबसे पहले बात करते हैं रोटी की। रोटी हमारे भोजन का मुख्य हिस्सा होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोटी बनाते और परोसते समय की गई गलतियां आपके घर में गरीबी ला सकती हैं? कभी किसी को एक साथ 3 रोटियां नहीं परोसनी चाहिए। 3 रोटियां तो सिर्फ मृतक व्यक्ति के लिए निकाली जाती है। अगर आप किसी को 3 रोटियां एक साथ देते हैं तो उस व्यक्ति पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है। यह उसके जीवन में दुर्भाग्य ला सकता है। अब सोचिए, अगर आप अनजाने में अपने बच्चों या बुजुर्गों को 3 रोटियां एक साथ दे देते हैं तो उनके जीवन पर कैसा असर पड़ेगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, एक एक करके रोटी दें। अगर कोई और खाना चाहता है तो पहले दी गई रोटियां खत्म होने के बाद ही अगली रोटी दें। इस छोटी सी सावधानी से आप अपने प्रियजनों को बड़ी मुसीबतों से बचा सकते हैं। दूसरी बड़ी गलती जो अक्सर महिलाएं करती हैं वो है गंदे मन से या गंदे हाथों से खाना बनाना। याद रखिए, रसोई में प्रवेश करते समय आपका मन शांत और आपके हाथ साफ होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप खाना बनाती हैं तो आप सिर्फ भोजन नहीं बल्कि अपनी भावनाओं और ऊर्जा को भी उसमें डालती हैं। अगर आप दुखी मन से या गुस्से में खाना बनाती है तो वह नकारात्मक ऊर्जा भोजन में प्रवेश कर जाती है। फिर जब परिवार के सदस्य उस खाने को खाते हैं तो वह नकारात्मक ऊर्जा उनमें भी प्रवेश कर जाती है। इससे घर में कलह, बीमारी और दरिद्रता आ सकती है। इसीलिए हमेशा प्रसन्न मन से खाना बनाएं। अगर आप परेशान हैं तो पहले अपने मन को शांत करें, फिर ही रसोई में प्रवेश करें। इसी तरह गंदे हाथों से खाना बनाना भी बहुत खतरनाक होता है। इससे न सिर्फ बीमारियां फैलती हैं बल्कि यह माता अन्नपूर्णा को भी नाराज कर देता है। और जब माता अन्नपूर्णा नाराज होती हैं तो घर में भोजन की कमी होने लगती है। इसलिए हमेशा साफ हाथों से ही खाना बनाएं। अगर बीच में कहीं हाथ गंदे हो जाए तो तुरंत धो लें। अब बात करते हैं सूर्यास्त के समय की। क्या आप जानते हैं कि सूर्यास्त के समय रसोई से कोई भी चीज बाहर देना बहुत अशुभ माना जाता है? इस समय अगर आप रसोई से कुछ भी, चाहे वो एक चम्मच नमक ही क्यों ना हो, किसी को देते हैं तो आपके घर से धन बाहर जाने लगता है। इसलिए ध्यान रखें, सूर्यास्त के समय रसोई की कोई भी चीज किसी को न दें। रसोई में रखे जाने वाले सामान के बारे में भी सावधान रहना चाहिए। कभी भी रसोई में एक से ज्यादा चाकू या छुरी न रखें। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इससे घर के सदस्यों के बीच लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। साथ ही रसोई में मकड़ी के जाले भी नहीं होने चाहिए। ये जाले राहु दोष उत्पन्न करते हैं, जिससे घर में अशांति और दुर्भाग्य आ सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात, कभी भी जलते हुए तवे पर सीधे पानी न डालें। ऐसा करने से न सिर्फ तवा खराब होता है बल्कि यह राहु दोष और शनि की कुदृष्टि को भी आमंत्रित करता है। इससे घर में आर्थिक संकट और स्वास्थ्य समस्याएं आ सकती हैं। लेकिन हर बुराई के साथ कुछ अच्छाई भी होती है। क्या आप जानते हैं कि रोटी बनाते समय थोड़ा सा आटा चींटियों के लिए निकालने से कर्ज कम हो जाता है? यह एक छोटा सा उपाय है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। इसी तरह घर की पहली रोटी गाय माता के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकालने से माता अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं। वे आपके घर को धन धान्य से भर देती हैं। याद रखें, रसोई सिर्फ एक कमरा नहीं है। यह आपके घर का वो हिस्सा है जहां माता अन्नपूर्णा का वास होता है। इसलिए रसोई की सफाई और पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। रसोई में क्या करें और क्या न करें, यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ही हमारे स्वास्थ्य, धन, परिवार की सुख शांति और समृद्धि को प्रभावित करती हैं। अब कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो हर महिला को ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले, कभी भी बिना नहाए रसोई में प्रवेश न करें। यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे न सिर्फ आप अपवित्र रहती हैं, बल्कि आपके द्वारा बनाया गया भोजन भी अशुद्ध हो जाता है।
इससे परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सकता है। दूसरी बात, आजकल के आधुनिक किचन में अक्सर महिलाएं काउंटर या स्लैब पर ही रोटी बेल लेती हैं, लेकिन यह सही नहीं है। रोटी हमेशा लकड़ी के चकले पर ही बेलनी चाहिए। ऐसा करने से न सिर्फ रोटी स्वादिष्ट बनती है, बल्कि इससे धन लाभ भी होता है और बीमारियां दूर रहती हैं। रसोई की सजावट भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहें तो रसोई में श्री कृष्ण की कोई तस्वीर लगा सकती है, जिसमें वे मक्खन खाते हुए दिखाई दे रहे हों। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और समृद्धि आती है। कभी भी रसोई में टूटे फूटे बर्तन या बेकार का सामान जमा न होने दें। ये चीजें नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। इसी तरह खराब हो चुके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भी तुरंत रसोई से बाहर कर दें। ये उपकरण भी नकारात्मक ऊर्जा के स्रोत बन सकते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, कभी भी घर का किचन और बाथरूम आमने सामने नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा है तो या तो बाथरूम का दरवाजा हमेशा बंद रखें या फिर रसोई के सामने एक पर्दा लगा दें। यह वास्तु दोष को दूर करने में मदद करता है। कई लोग सुंदरता के लिए रसोई में शीशा लगा लेते हैं, लेकिन यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। रसोई में चूल्हा अग्नि देव का प्रतीक होता है। अगर शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिखता है तो यह घर में कलह और आर्थिक समस्याओं को जन्म दे सकता है। एक और गलती जो अक्सर की जाती है वो है गुंथे हुए बचे आटे को फ्रिज में रखना। यह बिल्कुल गलत है। इससे शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। अंत में एक छोटा सा उपाय जो आपके घर में समृद्धि ला सकता है, रसोई में हमेशा एक नमक का डिब्बा रखें। इस नमक को समय समय पर बदलते रहें और पुराने नमक को पानी में बहा दें। नमक नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और घर को शुद्ध रखता है। याद रखें, ये सभी बातें सिर्फ अंधविश्वास नहीं हैं। ये हमारे पूर्वजों के अनुभवों से प्राप्त ज्ञान है। ये वो नियम हैं जो हमारे पूर्वजों ने सदियों के अनुभव से सीखे और हमें सिखाए हैं। इन नियमों का पालन करके हम न सिर्फ अपने घर को स्वच्छ और पवित्र रख सकते हैं, बल्कि अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी ला सकते हैं। लेकिन याद रखें, इन नियमों का पालन करते हुए भी हमें अपने दिल और दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं जहां इन नियमों को थोड़ा बदलना पड़े। ऐसे में अपने विवेक का इस्तेमाल करें और वही करें जो आपको और आपके परिवार के लिए सबसे अच्छा लगे। अंत में याद रखें कि रसोई सिर्फ एक कमरा नहीं है। यह वो जगह है जहां आप अपने परिवार के लिए प्यार और पोषण तैयार करती हैं। यह वो स्थान है जहां मां अन्नपूर्णा का वास होता है। इसीलिए रसोई को हमेशा पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रखें। जब भी आप रसोई में प्रवेश करें, अपने मन को शांत रखें। खाना बनाते समय अच्छे विचार रखें। याद रखें, आप सिर्फ भोजन नहीं बना रही हैं, आप अपने परिवार के लिए प्यार और आशीर्वाद भी तैयार कर रही हैं। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगी तो आपका घर सुख समृद्धि से भरा रहेगा। आपके परिवार में कभी अन्न की कमी नहीं होगी, बीमारियां आपके घर से दूर रहेंगी और सबसे महत्वपूर्ण, आपके घर में हमेशा खुशियां बनी रहेंगी। तो आज से ही इन बातों को अपने जीवन में उतारना शुरू कर दें। देखिए कैसे आपका जीवन बदल जाता है, कैसे आपके घर में खुशियों का संचार होता है, कैसे आपके परिवार में प्यार और सम्मान बढ़ता है। और हां, अगर आपको लगता है कि ये बातें आपके लिए उपयोगी रही हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल प्रकाशित जिंदगी को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय मां अन्नपूर्णा लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। याद रखें, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हम अपने जीवन को बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो आज से ही शुरुआत करें और अपने घर को स्वर्ग बनाएं। धन्यवाद। जय मां अन्नपूर्णा।